हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। समहाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग फॉर योर लिब्रा बिकॉज आई नो कि आपका आगे आने वाला साल एज पर द प्लानिटरी पोजिशंस एंड ट्रांजिट काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि क्या कुछ लेकर आएगा आपके लिए आगे आने वाला नया साल। एक ओवरव्यू लेंगे एंड देन वी विल सी कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, करियर कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप के मामले में, इमोशंस के मामले में आपके लिए 2025 क्या कुछ लेकर आएगा। ऑल्सो स्पिरिचुअल एनर्जीज देखेंगे। आप में से कुछ लोग आई नो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं एंड उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी जाएगी। आई ऑलरेडी नो कि काफ़ी लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट होने वाला है आगे आने वाले साल में। एंड वी विल चेक कि वो सारी चीज़ें कैसी आपके लिए अनफोल्ड होने वाली हैं। ऑल राइट, सो लेट्स डाइव इनटू दैट एंड सी कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है आपके लिए 2025 ईयर। राइट, लेट्स सी दैट। आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए 2025 का मेन थीम क्या रहेगा। मेन थीम ऑफ द ईयर 2025 फॉर लिब्रा तुला राशि। सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आना, कुछ ऐसी चीज़ों का, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का आना जिनके बारे में आपके मन में सेकंड थॉट नहीं होगा। राइट, आपको अपॉर्चुनिटी पहले भी मिली होंगी 2024 ईयर में बट यू वर नॉट श्योर। बट दिस टाइम व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे लिब्रा, आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में काफ़ी श्योर रहेंगे, सेकंड गेसेस नहीं होंगे। एंड विश फुलफिलमेंट जो आपका पिछले साल नहीं हो पाया, पिछले एक्चुअली काफ़ी लिब्रा के लिए पिछला 2 साल बहुत ख़ास नहीं गया, काफ़ी स्लो गया है। बट यहाँ पर चीज़ें फास्ट मूव करते हुए दिखती हैं। चीज़ें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी। आप चीज़ों को कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रख ही नहीं पाओगे। काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, रहेगी इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। एंड एक फायर, एक पैशन जो होता है ना, वो भी यहाँ पर दिखता है आगे आने वाले साल में विद द वर्ल्ड कार्ड कमिंग हियर फॉर यू लिब्रा। आप इसे देखिए, काफ़ी लोगों के लिए आगे आने वाले साल में ना काफ़ी कुछ ट्रैवल्स होंगे। एंड एज आई कैन सी यहाँ पर बिजनेस और करियर के मामले में भी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखता है। रुकी बातों का बनना, रुकी चीज़ों का आगे बढ़ना, क्योंकि 2024 काफ़ी स्लो था काफ़ी लोगों के लिए। प्लान्स बन रहे थे बट प्लान्स मैनिफेस्ट नहीं हो रहे थे। बट मंगल का सारा आपके लिए वो एक फायरी पैशन आपके अंदर डेवलप कर रहा है जो कि चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली मूव करेगा, बहुत क्लैरिटी के साथ मूव करेगा। विद द वर्ल्ड कार्ड शोइंग दैट आल्सो सेज कि विश का फुलफिल होना, चीज़ों का अकम्प्लिश होना, जो पिछले साल नहीं हो पाया उन बातों का बनना, पॉजिटिवली आपके फेवर में बनना। वेल्थ के मामले में भी मुझे ये कार्ड बताता है कि काफ़ी अच्छा रहने वाला आपका साल, जो कि पिछले 1-2 साल उतने अच्छे फ्रूटफुल नहीं थे। बट देखें यहाँ पर काफ़ी लोग लिब्रा यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, एक फ्रूटफुल कुछ लोग जो सिंगल हैं लिब्रा, वो अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे बट पार्टनर नहीं मिल रहा था। काफ़ी वेटिंग एनर्जीज थी, इधर उधर काफ़ी सर्च भी किया आप लोगों ने टू गेट मैरिड और एटलीस्ट टू हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप के मामले में भी ये नया साल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, जहाँ पर आप चीज़ों को इन फॉर्म ऑफ फैमिली, इन फॉर्म ऑफ किड्स मैनिफेस्ट कर सको। जिनकी शादी हो चुकी है, जो कंसीव करने का सोच रहे हैं, उनके लिए कंसीविंग के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम चार्ट टू चार्ट कि कंसीविंग के लिए कब अच्छा टाइम है। राइट, बट एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, लिविंग इन अ ब्यूटिफुल प्लेस जहाँ पर ग्रीनरी है और वो सारी चीज़ें हैं जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हो एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ फैमिली। तो जो लोग वेट कर रहे थे शादी का, रिलेशनशिप का, वो ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, 2025 आपके लिए वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी लोग सेटल्ड होंगे, काफ़ी लोग शादी करेंगे, है ना। काफ़ी वेटिंग फेज़ के बाद ये सब आपके लिए होते हुए दिखता है। जो कंसीविंग का वेट कर रहे हैं, जो फैमिली को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल ईयर है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर लग रही थी आपको, कि आपको लग रहा था कि बस ग्रैब कर ही लिया इस अपॉर्चुनिटी को, बस बात बनी गई है, बट एट द एंड मोमेंट वो बात बिगड़ गई। राइट, बट ऐसा आने वाले साल में नहीं होगा आपके लिए। यू विल हैव द स्ट्रेंथ, द विल पावर एंड द विजन
to accomplish what you want in the coming year of 2025. See, because wheel of fortune is here, लक आपके फेवर में है इस आने वाले साल में, इसलिए आपके अंदर जो लास्ट ईयर जो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे ना, वो सब यहाँ पर चेंज होगा एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, राइट। जब ये शिफ्ट आपके अंदर आएगा बिकॉज ऑफ मंगल देवता जी, बिकॉज ऑफ प्लानिटरी चेंजेस, ये आपके अंदर एक बहुत ही उस शक्ति को लेकर आएगा जहाँ पे आपके अंदर पता होगा आपको कि अब कैसी चीज़ों को करना है सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप में से कुछ लोगों का आई कैन सी पहले 2024 में काफ़ी लिब्रा का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ होगा, रिलेशनशिप टूटा भी होगा, बट यहाँ पर अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है दिल टूटने के बाद किसी नई अपॉर्चुनिटी का आना। काफ़ी इमोशनली आप ब्लॉक्ड रहे होगे लिब्रा पिछले साल में, पिछले कुछ टाइम से, बट वो सारी ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखती है आपके लिए एंड विश फुलफिलमेंट आते हुए दिखती है। दैट इज़ गोइंग to be the theme of 2025 year for you. I know कि वेल्थ के मामले में आगे आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है और रुकी हुई चीज़ें आपके फेवर में काम करने वाली है, राइट। ऑल राइट, लेट्स डिग इन मोर। लेट्स टेक अ समरी फॉर यू लिब्रा। एक समरी लेते हैं आपके बीते हुए साल 2024 ईयर की, सो दैट आप ये एनालाइज कर पाओ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है, क्या लेसन्स हैं, उन लेसन्स को आगे लेकर बढ़ें, पास्ट को पीछे छोड़ें और जस्ट टेक द लेसन्स सो दैट आप मैक्सिमम ब्लेसिंग्स निकाल पाएँ अपने आगे आने वाले साल 2025 के लिए। व्हाट आर द डिपार्टिंग एनर्जीज फ्रॉम लास्ट ईयर फॉर लिब्रा, राइट। 4 ऑफ स्वॉर्ड गिरा था, काफ़ी रुकी और थमी चीज़ें थी आपके लिए 2024 में। लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। बट अब यहाँ पर लास्ट ईयर के प्लान थे आपके सब मनी मैनिफेस्ट करने की, सेल्फ लव में ज़्यादा आप में से काफ़ी लोग काफ़ी अकेले रहे होंगे पिछले साल, ऐसा भी दिखता है। मैनिफेस्टिंग मनी, मैनिफेस्टिंग गुड करियर, ऑल ऑफ दैट, बट उसकी वजह से काफ़ी अकेलापन भी रहा होगा यहाँ पर, है ना। आपको लग रहा था कि चीज़ें जो आपने प्लान करी हैं वो काफ़ी दूर तक जाएंगी, बट वो काफ़ी दूर तक ना जाते हुए थमी रुकी रही होगी। ब्लॉक्ड एनर्जी, आई ऑलमोस्ट सेंस की बार बार ये ब्लॉक्ड एनर्जीज वाला एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक एनर्जी जब क्लियर होगी तो अपने आप चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी, अलाइन होने लग जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट टू फील एंड सी कि अब चीज़ें जो मैंने लास्ट ईयर प्लान करी थी वो अब जा कर के फ्लो में आनी शुरू हुई हैं, तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि वेस्टेड साल था। आई हियर समबडी सेइंग कि पिछला साल तो मेरा वेस्ट ही गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता है देन इट टीचेज यू अ लॉट। तो आपने पिछले साल में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, बी इट इन द टर्म ऑफ मनी, करियर, फिनेंसेस या फिर रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप हैज़ बीन अ ह्यूज इशू फॉर सम ऑफ यू ऑल, बट वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है आपके लिए, है ना। प्लीज़ टेल मी मोर Archangel Michael. All right. These are too many cards. Previous year की एक समरी दीजिए फॉर लिब्रा, डिपार्टिंग एनर्जीज फ्रॉम 2024 ईयर फॉर लिब्रा। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। येस, लाइक आई सेड, आपके अंदर काफ़ी विजडम डेवलप हुई है। आप में से कुछ लोग आए फील लाइक, येस अगेन दैट्स द सेम मैसेज, काफ़ी केज फील कर रहे होगे आप किसी चीज़ों को लेकर। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप और मनी। बहुत सारे प्लान्स बने बट वो जो सोल्यूशन, जो नया, जो सही डायरेक्शन चाहिए था वो शायद नहीं मिल पा रहा था आपको, सही सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर वो सोल्यूशन भी आपके लिए आते हुए दिखता है विद दीज कीज़। विजडम आपके अंदर डेवलप हुआ है, उस विजडम का यूज़ अब आप करोगे अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए, और ये विश फुलफिलमेंट होगी, फॉर श्योर होगी। जस्ट अवॉइड बीइंग वेरी हार्श अबाउट योर ओन सेल्फ। कई बार ये बहुत किसी हार्श एक्सपीरियंस से जब हम एज ह्यूमन गुजरते हैं तो थोड़ी सी रूडनेस अपने अंदर आ जाती है और फिर हम
दूसरों की तो अलग बात है कि हम दूसरों से रूड हो जाएं या बात करने लगे, बट पहले हम अपनी तरफ ही रूड हो जाते हैं और फिर वो रूडनेस दूसरों तक पहुंचती है. सो अवॉइड बीइंग वेरी वेरी हार्श एंड वेरी वेरी टफ ऑन योर सेल्फ, राइट. येस आई अंडरस्टैंड पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, कुछ पास्ट ट्रॉमा है यहाँ पर जिसकी वजह से आप काफ़ी बंधा बंधा फील कर रहे होगे, काफ़ी कुछ इन टर्म्स ऑफ इमोशन एंड मेंटल एगनी जैसा भी दिखता है यहाँ पर पास्ट में, मनी के मामले में भी, करियर के मामले में भी, जिसकी वजह से एक हार्श एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हुआ होगा. बट द एडवाइस हियर फॉर यू लिब्रा इज़ टू नॉट लूज़ योर एसेंस. और आपका एसेंस है वीनस वाला, आपका एसेंस है प्यार वाला, आपका एसेंस है चीज़ों को बैलेंस में रखने का. तो उस तराजू को बैलेंस में रखें ताकि आप अपने स्वयं की तरफ सेल्फ लव की एनर्जी को मेंटेन करके रख सकें, राइट. Okay, let's see more. Let us see more. Sorry about that. ऑब्स्टिकल्स क्या कुछ रह सकते हैं लिब्रा आपके लाइफ में इन द ईयर 2025. लेट्स सी दैट. आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स लिब्रा को फेस करने पड़ सकते हैं 2025 में, सो दैट यू नो हाउ टू डील विद दोज अपकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड नॉट make a mistake. Obstacles in the coming year of 2025 for Libra Tula Rashi. Archangel Michael please बताइए. आई फील लाइक सम फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं. जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाता है जो आपको सामने से दिखाता है कि ये हो सकता है, ये चीज़ें हम प्लान आउट कर सकते हैं, पैन आउट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो गलत एडवाइस के कारण आपके फेवर में चीज़ें काम नहीं करती है. कोई फैमिली मेम्बर या पर्सन है आपके अराउंड लिब्रा जो शायद सामने से कुछ और दिखाता है और एक्चुअली में आपसे काफ़ी जेलस है. साथ में हो सकता है आप टाइम स्पेंड करते हो, पार्टीज़ करते हो, बट उनकी इंटेंशंस मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिखती है आपके लिए. ऑब्स्टिकल्स, अगर आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो किसी के साथ इन टर्म्स ऑफ मनी, देन यू नीड टू रीथिंक, राइट. एंड दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, राइट, क्योंकि बहुत लोग ये रीडिंग्स देख रहे होंगे तो पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि वेदर यू शुड वर्क इन अ पार्टनरशिप और नॉट. बट कहीं ना कहीं मुझे फ़िलहाल ये लग रहा है कि अप्रैल से पहले एटलीस्ट किसी तरीके के बिजनेस पार्टनरशिप में ना घुसे तो अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज आपको वो फाइनेंशियल क्रंच में लेकर जा सकता है लिब्रा, राइट. अगेन सेम मैसेजेस कमिंग. फिनेंसेस को लेकर के 6 राइट. फिनेंसेस को लेकर के अगर आप कोई सॉलिड डिसीजंस लेना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट एडवाइस करेक्ट लोगों से लेने की ज़रूरत है. आप जिनसे अब तक एडवाइस लेते आए हुए हो लिब्रा इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस और वो चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करी हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन चूज़ अ न्यू पर्सन और समबडी न्यू हु कैन गिव यू राइट एडवाइस. और दैट बीइंग सेड, यहाँ पे अप्रैल के बाद फिनेंसेस आपके अच्छे होते दिखते हैं, काफ़ी बैलेंस आते हुए दिखता है, मन के लेवल पर भी बैलेंस आते हुए दिखता है. सम ऑफ यू ऑल आर प्लानिंग टू बाई अ पपी, है ना. कुछ लोग पपी खरीदने का सोच रहे हैं यहाँ पर, सो क्यूट. तो येस, हो सकता है में से कुछ लोग अप्रैल के बाद एक पपी खरीदे, एक पेट लेकर आए. दैट्स ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, राइट. टेक ऑल ऑफ दिस एन एडवाइस, क्योंकि विश फुलफिलमेंट होने वाला है. बस अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ें. बहुत ज़्यादा जब आप प्लानिंग करते हो दिमाग में जब खचर पचर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो चीज़ें सिर्फ प्लान में रह जाती हैं और वो फिर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं. देखिए, आप दूसरों की हेल्प लीजिए जो आपको ऐसी सिचुएशन से निकाल सकें जहाँ पे यू आर जस्ट प्लानिंग और एक्शन में नहीं आ रहा है चीज़ें. येस, यू कैन डू दैट, बट टेक एडवाइस फ्रॉम राइट पीपल. अब तक आप जिनकी एडवाइस लेकर आए हो उनकी एडवाइस से आपके फेवर में नहीं चली हैं चीज़ें, देन ऑफ कोर्स इट्स अ साइन दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट. और बहुत ज़्यादा प्लानिंग में टाइम वेस्ट ना करें, चीज़ों को लिख लें पेपर पे सो दैट यू नो कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है. दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स जो काफ़ी हेल्प करता है. अपने दिमाग में ऐसे
खचर पचर ना करें बहुत ज़्यादा प्लानिंग को लेकर के ना, मैनिफेस्ट भी करें, चीज़ों को एक्शन में भी लेकर आएँ. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025. आइए आगे देखते हैं लिब्रास, आइए आगे देखते हैं. I'll take that another deck. रिलेशनशिप और इमोशंस के मामले में आपका आगे आने वाला साल कैसा जाने वाला है, आइए ये देखते हैं. आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए लिब्रा यानी तुला राशि वालों का 2025 कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, इमोशंस. प्लीज़ टेल मी. Relationship prediction for Libra, Tula Rashi, for the coming year of 2025. Please tell me. Oof, look at that. आप में से कुछ लोगों की लिब्रास डेफिनेटली यहाँ पे शादी हो रही है, और काफ़ी लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज हो रही है, और ये अरेंज मैरिज बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है, बिकॉज दिस हायरोफेंट which shows commitment in relationship is followed by wheel of fortune. काफ़ी कुछ लक आपके फेवर में रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लिब्रस. इस टाइम का आपको यूज़ करना है. आफ्टर अप्रैल थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट वेरी नाइसली एंड पॉजिटिवली फॉर यू. उस टाइम का आप यूज़ करें कृपा करके. इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें जब आपके पास कोई रिश्ता आता है अरेंज मैरिज के लिए या फिर लव वाइज ऑल्सो. उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये रिश्ता आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आएगा, कुछ लोगों के लिए शादी भी लेकर आएगा. और रिलेशनशिप को लेकर के पास्ट में आप काफ़ी दुखी रहे होगे, बट एक नया रिलेशनशिप आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है. इस नए रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप के बहुत दूर तक जाने की स्थिति या सिचुएशन भी बनेगी. देखिए इस रिलेशनशिप द सन कार्ड ऑल्सो हैज़ अ लिटिल बेबी ईयर. तो यू नो अगैन इट शोज़ कि दूर तक की प्लानिंग का रिलेशनशिप, कमिटमेंट का रिलेशनशिप यहाँ पर आते हुए दिखता है. मुझे लगता है यहाँ पर अब पास में आप लोगों ने किसी ऐसे पर्सन को डेट करा होगा या किसी ऐसे पर्सन के साथ होंगे जो काफ़ी मैनिपुलेटिव था, बुलिंग नेचर का था, और आपके अंदर जो इतना प्यार है लिब्रा आप उसको प्रॉपरली शो नहीं कर पा रहे थे. बट नाउ द टाइम हैज़ कम जब आपके लाइफ में कमिटमेंट का आना दिखता है, रिलेशनशिप का बेहतर होना दिखता है. जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड लेकर जा सकते हैं, कमिटमेंट तक लेकर जा सकते हैं, एंगेजमेंट तक लेकर जा सकते हैं. पास में जो कुछ भी झेला है आपने इमोशनली, वो सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखती हैं. आई नो अ लॉट ऑफ लिब्रास जो कि काफ़ी टर्मोइल से गुजरे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एंड दे वर नॉट एबल टू बी देमसेल्व्स. बट अब आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर तेज़ी आते हुए दिखता है, स्पेशली आफ्टर अप्रैल, जो काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर आएगा, काफ़ी ग्रोथ लेकर आएगा. आफ्टर सम वेटिंग an opportunity of love is coming for you and bringing a lot of balance. You have been manifesting this. आप ये अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे. जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप यहाँ पर डेफिनेटली बेहतर होते हुए दिखता है विद मैजिशियन एंड द जस्टिस कार्ड शोइंग, एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑफ वॉन्ड्स इज हियर. तो बहुत पॉजिटिव ग्रोथ दिखता है यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के. आफ्टर सम वेट तो नहीं बोलेंगे कि सम से ज़्यादा वेट किया है आपने रिलेशनशिप को, अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए, और ये यहाँ पर आपके लिए होते हुए दिखता है. जस्टिस कार्ड ऑल्सो हैज़ दिस बैलेंस. काफ़ी लोग इसको लिब्रा का कार्ड भी मानते हैं, सो दैट्स ऑल्सो देयर फॉर यू लिब्रा. देखिए शादी, कमिटमेंट यहाँ पर सब होते हुए दिखता है. एंड यस पॉजिटिवली यहाँ पर रिलेशनशिप का मैनिफेस्ट होना, चीज़ों का आगे बढ़ना, ये सब होते हुए दिखता है. पास्ट का पर्सन, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी अगैन एट द सेम टाइम कि हो सकता है पास्ट के पर्सन को अगर आप किसी को डेट कर रहे थे तो यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में. बट इफ़ द पर्सन वॉज मैनिपुलेटिव एंड नॉट गुड टू यू, you need not entertain that person, Libras. That again depends individual prediction पे, individual reading पे. पर आपको पता है कि अगर वो पर्सन आपके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं था तो आपको उसको सेकंड चांस देने की ज़रूरत बिल्कुल भी कतई भी नहीं है. है ना. ऑलराइट, लेट्स सी मोर. लेट्स सी आपकी हेल्थ एंड वेलबींग कैसे रहने वाली है 2025 में.
आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए लिब्रा तुला राशि वालों की हेल्थ और वेलबींग कैसी रहने वाली है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। अगर किसी तरीके का हेल्थ इशू चल रहा था यहाँ पे, आई फील लाइक ओह किसी किसी को थायराइड इशू है शायद। वाई आई सेड दैट बिकॉज लुक एट दिस, ये गले में ऐसा मफलर सा बंधा हुआ है, मेरी नज़र सबसे पहले इस पर गई है। जो गले को केज रख रहा है, थ्रोट चक्र को क्लोज रख रहा है, आपको अपनी चीज़ों को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है फुली जैसा आप करना चाहते हो। यू आर वेरी एक्सप्रेसिव बट यू वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द पास्ट। तो अगर ये सब अगर थायराइड इश्यूज़ हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ डॉक्टर सो यू नीड टू टेक दैट काइंड ऑफ कंसल्टेशन हियर। बट उसमें मुझे लगता है किसी तरह का न्यूनेस लाने का सोचोगे, शायद होलिस्टिक अप्रोच रखने का सोचोगे, जिससे कि अगर ये इशू है तो वो चेंज हो। दैट बीइंग सेड, अगर थ्रोट चक्रा का कुछ इशू है तो यू नीड टू मेडिटेट ऑन योर थ्रोट चक्रा। चक्रास, 7 चक्रास पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो कहीं ना कहीं मैं लिंक कर दूँगी, आई बटन में लिंक कर दूँगी। यू सी दैट सो दैट होलिस्टिकली अप्रोच अगर है आपका तो आप उसको अपने थ्रोट चक्र को उस तरीके से हील कर सकें एनर्जेटिकली। और यू कैन टेक हेल्प ऑफ रेकी ऑल्सो, है ना। हेल्थ को लेकर अब तक कुछ कुछ कन्फ्यूजन था। अगर अब कुछ कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सही चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग टू योर हेल्थ, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति अगर बनी थी तो यहाँ पर एडवाइस होगी टू चेंज योर डॉक्टर, बिकॉज जब आप वो डॉक्टर चेंज करते हो तो करेक्ट सिचुएशन यहाँ पर पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है जो आपको बॉदर कर रही है। सो चेंजिंग द डॉक्टर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवाइस फॉर यू। काफ़ी कुछ यहाँ पे बैलेंस आते हुए दिखता है। काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब रही होगी लिब्रा इन दी लास्ट ईयर 2025। बॉडी एक होना, अच्छा फील नहीं करना, मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी। बट देखिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है। अगैन इट शोज़ कि उन चीज़ों में भी, हेल्थ के मामले में भी यहाँ पे सोल्यूशन का मिलना दिखता है, बैलेंस का आते हुए दिखता है, हार्मनी का आना दिखता है। अगर किसी को लोअर एब्डोमेन के इश्यूज़ थे तो यहाँ पर वो भी सॉल्व होते हुए दिखता है। काफ़ी कुछ सोल्यूशन मिलते हुए दिखता है। अगर अब तक आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो ऑल इन ऑल लुक्स लाइक अ बेटर ईयर in terms of health in comparison to 2024, right? अच्छा, आइए देखते हैं करियर वर्क के मामले में कैसा रहने वाला है आपका 2025। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर लिब्रा तुला राशि। Please tell me, Archangel Michael. I cannot believe this. I mean, I can believe this because you're very capable. काफ़ी कुछ मोमेंटम गेन करोगे आप वर्क के मामले में। लिब्रा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहेगा आपका वर्क को लेकर के। आई फील लाइक आपको पिछले साल वर्क को लेकर के ना काफ़ी ऐसा लग रहा था कि इट फील्स लाइक डिमोशन ही होते जा रहा है, प्रमोशन तो हो नहीं रहा। यू फीलिंग लो इमोशनली ऑल्सो, और वर्क में कुछ ऐसा स्थिति या माहौल सिचुएशन बना होगा जहाँ पे यू आर फीलिंग हैवली बर्डन्ड एंड फेल्ट लाइक डिमोशन में भी, और जबकि होना प्रमोशन चाहिए था। बट वो चीज़ें रुकी हुई थी 2024 में, जो कि आपके लिए पैन आउट होते हुए दिखती है 2025 में। हाउ नाइस इज़ दैट। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंट्यूशन भी डेवलप हुआ है कुछ टाइम से, बट उस इंट्यूशन का आप करेक्टली यूज़ नहीं कर पाए हो। पिछले साल काफ़ी रॉन्ग डिसीजंस लिए होंगे आपने, बट वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। ये इंट्यूशन आपको विथ कॉन्फिडेंस मिलने वाला है 2025 में, जहाँ पर आप अपने इंट्यूशन का भी यूज़ करोगे सही डिसीजंस लेने के लिए इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, प्लस होल्डिंग द पावर, नोइंग द सोल्यूशन फॉर थिंग्स दैट अदर पीपल माइट नॉट नो। इस तरीके की एनर्जी, काफ़ी पावरफुल एनर्जी दिखती है यहाँ पे। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहेगा, चीज़ों को आप दूर तक देख पाओगे, दूर दृष्टि रहेगी आपकी काम को लेकर के। जिनका प्रमोशन रुका हुआ था उनका प्रमोशन यहाँ पर मिलते हुए दिखता है। आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी। तो ये वर्क के मामले में आपके लिए आते हुए दिखता है। लुक एट दिस, द सन कार्ड इज़ ऑल्सो हियर। वेल्थ और काम के मामले में टेक इट फ्रॉम मी लिब्रा, बहुत अच्छा साल जाने वाला है आपका, है ना। विद
द क्वीन ऑफ वॉन्ड फॉलोड बाय द सन कार्ड। अगेन लाइक आई सेड विजनरी एटीट्यूड रहेगा, तो सन कार्ड भी विजनरी एटीट्यूड देता है। जो चीज़ें अनक्लियर थी उसमें क्लैरिटी आते हुए दिखती है, दूरदृष्टि आते हुए दिखती है। प्लानिंग्स जो मैनिफेस्ट नहीं हो पाई थी वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हुए दिखता है। अपॉर्चुनिटीज, सेकंड चांसेस का आना और उनको ग्रैब कर पाना काम के मामले में यहाँ पर वो भी दिखाता है कि समथिंग विच यू फेल्ट लाइक अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वो दोबारा से आपके पास आएगी विद द जजमेंट कार्ड शोइंग, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में अबंडेंस भी लेकर आएगी। मनी के मामले में कुछ नया करने की अगर आप सोच रहे हो तो वो भी कर सकते हो। लास्ट ईयर वॉज नॉट द गुड टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट दिस ईयर आप काफ़ी कुछ नया कर सकते हो। जस्ट काम पर आपको कुछ शेडी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली लो फील कराते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने कहा था आपसे कि आपके आसपास कुछ हैं ऐसे लोग जो आपको थोड़ा इमोशनली लो डाउन फील कराते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज़ में ले जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोगों की एनर्जीज़ के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिवली वर्क को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट दीज आर द कनिंग पीपल जो आपको वो सारी ग्रोथ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिवली काम के मामले में मैनिफेस्ट होने वाला है। फाइनेंसेस एंड हेल्थ आर गोइंग टू इम्प्रूव फॉर श्योर लीब्रस फॉर यू इन 2025। ओके ओके, चलिए देखते हैं स्पिरिचुअल एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी लिब्रा, है ना। आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ कुछ स्पिरिचुअली करना शुरू करा होगा, स्पिरिचुअली गाइडेड होना शुरू हो गया आप 2024 में, बट वो थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा होगा, कंटिन्यूसली आप शायद नहीं कर पाए होंगे। बट लेट अस जस्ट सी कि मंगल देवता क्या कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। मंगल देवता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2025 को जब सारे नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो नंबर 9 आता है, विच इज़ रूल्ड बाय मंगल, राइट, विच इज़ अ वेरी फायरी एम्बिशियस एनर्जी। तो काफ़ी कुछ इस मामले में इसलिए भी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। व्हाट आर वी लुकिंग एट? यस, स्पिरिचुअल एनर्जीज फॉर लिब्रा। अपने माइकल प्लीज़ बताइए स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी लिब्रास की इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। Oh my God. इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड। और इस बार जब आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो ये टिकेगा, ये ऑन एंड ऑफ नहीं रहेगा लिब्रा। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी बहुत बहुत अच्छा साल जाने वाला है। जो कुछ भी आपको अब तक इन द फॉर्म ऑफ फेलियर फील हो रहा था, डिमोटिंग टाइप का फील हो रहा था, डिमोटिवेशन या अंडर कॉन्फिडेंस, आप जो भी पिछले कुछ टाइम से फील कर रहे थे ना, वो सब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। एक बहुत ही ग्राउंडेड सॉलिड फाउंडेशन वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है जब को स्पिरिचुअली भी गाइडेड करेगी। अपने रास्ते में खुद कांटा ना बने इज़ व्हाट आई एम सेइंग। थोड़ी सी आपकी वरीसम वाली जो एनर्जी रहती है ना, आप ध्यान करते हो फिर वरीसम एनर्जी में चले जाते हो, फिर साधना करते हो फिर वरीसम एनर्जी में चले जाते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वरीसम एनर्जीज जो लोअर चक्रास की एनर्जीज़ में जब आप बार बार चले जाते हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप दैट बैलेंस। आपके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तराजू का पलड़ा अगर एक तरफ भारी होता है तो यू स्टार्ट टू वरी एंड स्टार्ट टू फील एंग्शियस। उसको हटाने के लिए कंटिन्यूअस मेडिटेशन, साधना, ध्यान करने की ज़रूरत है और ये यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए। देखिए काफ़ी कुछ जो अब तक रुका हुआ था, जो वरीसम की एनर्जी ला रहा था, उसमें यहाँ पर हारमनी आते हुए दिखती है, लॉन्ग टर्म हारमनी आते हुए दिखती है। ऐसा कुछ स्पिरिचुअली आप कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो। इंट्यूशन डेवलप होते हुए दिखता है, बहुत ही विजडम डेवलप होते हुए दिखता है। हो सकता है में से कुछ लोग काफ़ी कुछ रीड करना स्टार्ट कर दे। काफ़ी पिछले साल बुक्स पढ़ी थी जिनको आप रीड नहीं कर पाए, स्पिरिचुअल बुक्स, उसको आप रीड करना शुरू कर दे। कुछ लोग आप में से सोते हुए, ध्यान करते हुए सोते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। अग्रेशन को काबू में रखने की ज़रूरत है। दीज आर सम ऑफ दी हर्डल्स जो वरीसम की एनर्जी को हटाना है, पॉजिटिवनेस को हटाना है, अग्रेशन, ये 3 एनर्जी हर्डल्स बनती हैं आपके ध्यान और साधना में। क्योंकि देखिए ये अपॉर्चुनिटी तो आएगी आपके पास जहाँ पर आप कुछ नया कर सकते हैं स्पिरिचुअली और इसमें ग्रोथ भी आएगा, राइट। जस्ट मेक श्योर कि अब बार बार
2 स्टेप आगे चढ़ते हो, 4 स्टेप आगे चढ़ के 2 स्टेप नीचे नहीं जाना है, इज़ व्हाट आई मीन। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअली भी ग्रोथ दिखता है। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा स्पिरिचुअली ऑल्सो, बट दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज फॉर यू लिब्रास, पॉजिटिवली फॉर यू, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू इन 2025, राइट। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ एडवाइस दीजिए फॉर लिब्रास 2025 के लिए, क्या एडवाइस रहेगी लिब्रा के लिए। Acceptance, yes, of course. And at the bottom of the deck we have the card of success. Imagination को मैं अगेन यहाँ पर वरी सम एनर्जी की तरह रीड करूँगी, जहाँ पे काफ़ी आप हैलुसिनेटिंग स्टेट में चले जाते हो, उसी बात को इतना बड़ा बना देते हैं, राय का पहाड़ बना देते हैं, मेंटली ऐसा आप कुछ करते हो, शायद आपको लगता है कि इससे क्या हो गया, बट इससे बहुत बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, यू नो। गेट आउट फ्रॉम दैट इमेजिनेशन एनर्जी, जहाँ पर इमेजिन करते रहते हो आप, हेलुसिनेटरी, वो एक ऐसा हेलुसिनेशन जैसा स्टेट होता है जहाँ पे बस एक के बाद आपके थॉट्स चले जाते हैं, वरी वरी होता चला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, टाइम बीत गया, 10 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, यू जस्ट लाइंग ऑन योर बेड एंड ओवर थिंकिंग। डोंट डू दैट, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को ऊपर लेकर जा रहे हो, फिर वरी कर रहे हो, फिर नीचे लेकर जा रहे हो, दैट्स नॉट गिविंग यू एनीथिंग, एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके हटने का तरीका ये, आपको अवॉइड नहीं करना है इन चीज़ों को, रियलाइज एंड एक्सेप्ट कि ये मैं करती हूँ या करता हूँ, रियलाइज़ कि ये चीज़ें हैं मेरे अंदर जो नेगेटिव हैं, उनसे भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है। वंस यू एक्सेप्ट दोज नेगेटिव थिंग्स, इट विल डाइल्यूट इटसेल्फ, वो गायब हो जाएगा। अगर आप भागते रहोगे तो वो आपका पीछा करेगा। दोज नेगेटिव थिंग्स कुछ भी हो सकता है, दैट नेगेटिव इमोशंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वरी, पॉजिटिवनेस, जेलसी, एनीथिंग, एनी नेगेटिव इमोशंस दैट इज हैविंग अ होल्ड ऑन यू, उसको एक्सेप्ट करिए एंड देन वो अपने आप रिलीज होने लग जाएगी एनर्जी। द कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस सेज आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, ऑफकोर्स है ना। जब आप ये नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाते हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आने शुरू होंगे, सक्सेस आनी शुरू होगी। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन लव, एंड वंस यू फील लाइक कि ओ मैं थोड़ा लोअर वाइब्रेशन में जा रहा हूँ, देन ब्रिंग अप योर एनर्जी टू योर हार्ट सेंटर, राइट। ध्यान करिए अपने हार्ट सेंटर पर। हार्ट सेंटर बिल्कुल ही बॉडी के बीच में होता है, वो आपको बैलेंस्ड फील कराना शुरू करेगा। यू कैन लिसन टू हार्ट सेंटर का मेडिटेशन, हार्ट सेंटर का अफर्मेशंस, या फिर हार्ट सेंटर से रिलेटेड जो मंत्रास होते हैं। आई लिंक द वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या रहेगा लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए 2025 के लिए। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Romance. What did I say in the starting of the reading? Romance is coming for you. No need to worry. Look what we got here. Big happy changes. क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आपके लाइफ में देखिए बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर डेफिनेटली आते हुए दिखता है। ओवरऑल ये सारा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। फॉलो द एडवाइस, ठीक है। इस साल को वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि एनर्जी आपकी काफ़ी कुछ फेवर में काम करेगी। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, लक आपके फेवर में है, तो उस एनर्जी का आपको अगर आप वरी सम में निकाल दोगे तो देन दिस ईयर विल ऑल्सो नॉट बी फ्रूटफुल। इन ऑर्डर टू मेक द कमिंग ईयर फ्रूटफुल यू हैव टू फॉलो द एडवाइस, जहाँ पे आप बार बार ऐसी थॉट में ना चले जाएं, सिर्फ प्लानिंग में ना चले जाएं और एक्शन ही ना ले पाएँ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आने वाला है, रोमांस आपके लिए आने वाला है। जो भी अब तक वेट कर रहे थे रोमांस का, वो आने वाला है। नो नीड टू वरी डूड, मत करो आप मत करो वरी, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है। एंड ओवरऑल लुक एट ऑल द थिंग्स की कितनी पॉजिटिव रीडिंग है ये आपके लिए। रिकन्सिडर द अपॉर्चुनिटीज़ जो शायद लास्ट ईयर आप नहीं कर पाए। आई थिंक करियर वाले सेक्शन में मैंने आपको बोला था, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो यहाँ पर आपके लिए दोबारा से आते हुए दिखती है। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू सक्सेस, बिग हैप्पी चेंजेस, रोमांस इज ऑफ कोर्स ऑन इट्स वे फॉर यू। परफेक्ट सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा जाते हुए दिखता है आपके लिए।
लिब्रास, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, लेट्स सी क्या है। यस, वेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा साल रहेगा। एडवाइस में शिव मंदिर आप विजिट कर सकते हो। भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत दान और सेवा करें तो वो भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। दान आप कर सकते हो अनाथ आश्रम में या फिर हॉस्पिटल में। मेडिटेशन करें, ऑफ कोर्स मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी करें, क्योंकि वो आपको बैलेंस पे रखेगा। मेंटल एंड फिजिकल बोथ विल बी बैलेंस्ड, और वो बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कोर्स तराजू साइन है आपके जोडियक का, राइट। सो दैट बैलेंस व्हेन इट इज़ मेंटेन, तो आपके वो बाकी सारे फैक्टर्स को भी बैलेंस में रखता है, बी इट रिलेशनशिप, बी इट मनी, करियर, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हो ना, यू विल सी बिग चेंजेस। स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा साल है। लास्ट ईयर जो कुछ आप लोगों ने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं लिब्रा, उसमें आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी इस नए साल में, स्पेशली आफ्टर अप्रैल। चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। जब क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी तो ऑफ कोर्स सक्सेस भी आना शुरू होगा, बिग हैप्पी चेंजेस भी आना शुरू होगा, वरी की एनर्जी भी जानी शुरू होगी। एंड 2025 बहुत बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आने वाला है, स्पेशली आफ्टर गुड ट्रांजिट विच इज़ कमिंग post April, right? So I am waiting for that all those blessings for you to come your way. भर भर के बंडल में यहाँ पर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके लिए। एक्सेप्ट करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए, अपनी नेगेटिविटी से मत भागिए। वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी ऑल हैव नेगेटिविटी इन आवर सेल्व्स, जस्ट एक्सेप्ट इट बिकॉज सक्सेस इज ऑन योर वे, राइट। So this was a very very positive and wonderful reading for you Libra. I hope ये 2025 आपके लिए सारी blessings लेकर आए, एंड आप जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसा फील था, जो इमोशन जैसा फील था, वो सब हटे, और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा पॉजिटिविटी, बहुत सारा बिग हैप्पी चेंजेस इन रोमांस आए आपके लिए, राइट। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं लिब्रा। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैजिक अवेट्स in 2025 for you. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. That will make my day. Thank you so much for watching.